राजभाखा बनाए के बूताला भी अगर कोई करीस तो भाजपा के सरकार है करीस। और अवैया बेरामा छत्तीसगढ़ के बानी भाखा तीज तिहार परंपरा संस्कृति साहित्य सब ल आगू बढ़ाए के बूता पर हमार संकल्प है अध्यक्ष महोदय। हमार जो छत्तीसगढ़ के प्रति जो भावना है हमार सरकार के बोला मुंगेली जिला के रहोइया केदार परिहार जी कविता के रूप में बड़ा अच्छा तरीका से व्यक्त करे। मर के देव लोग झन जाते हो, मर के देव लोग झन जाते हो, कन्हू जन्म झन पाते हो, छत्तीसगढ़ ला छाव करे बर मैं छानी बन जाता हूं। कवि की कल्पना है और यही हमारी सरकार की कल्पना है, हमारी सोच अध्यक्ष महोदय कि मरने के बाद हमको कोई देवलोक नहीं चाहिए, मरने के बाद हमको कोई पुनर्जन्म नहीं चाहिए। हम छत्तीसगढ़ को छाव करने के लिए छानी बनना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, यही हमारे सरकार की भावना है अध्यक्ष महोदय। हमारी रणनीति का 10वां स्तंभ होगा क्रियान्वयन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अध्यक्ष महोदय हितोपदेश में एक श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अध्यक्ष महोदय शेर कितना भी बलशाली हो उसके मुख पर मृगा आके खुद प्रवेश नहीं कर जाती है। उसे अगर मृग का शिकार करना है तो उद्यम करना पड़ता है, बिना उद्यम के कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है। प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ क्रियान्वयन हमारी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछली सरकार ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का ख्याली पुलाव परोसा और नतीजा निकला अध्यक्ष महोदय बोरबो छत्तीसगढ़। इन्होंने कहा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ और नतीजा निकला बोरबो छत्तीसगढ़। हम गढ़बो से पहले करबो पर ध्यान केंद्रित करेंगे अध्यक्ष महोदय, यही हमारा संकल्प है अध्यक्ष महोदय। मोदी जी ने बदलबो बदलबो का नारा दिया था, वह हमारे लिए चुनावी और राजनीतिक स्लोगन मात्र नहीं था अध्यक्ष महोदय, यह उस समय के भ्रष्ट तंत्र को बदलने के लिए था। तो यह नारा आज भी हमारी सरकार आने के बाद भी उतना ही प्रासंगिक है, जो छत्तीसगढ़ की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए है अध्यक्ष महोदय। ये बदलबो के नारा का अभिप्राय हमारे लिए बहुत दूर तक है। अब यह स्लोगन छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों के उद्यम से विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ में बदलने के लिए अध्यक्ष महोदय। ये बदलबो के नारा का मोदी जी की इस नारे का बहुत गहरे माने हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय इन 10 आधार स्तंभों को फोकस में रखते हुए हम आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए सतत कार्य करेंगे। इस प्रक्रिया में हमें अनेक विशेषज्ञ संस्थाओं के परामर्श की लगातार आवश्यकता होगी। देश और दुनिया में चल रहे बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम एडॉप्ट करने के लिए, उनको अपनाने के लिए पहल करेंगे और इस पूरे नॉलेज प्रोसेसिंग की ब्रेन स्टॉर्मिंग की प्रक्रिया को एक संस्थागत स्वरूप प्रदान करने के लिए हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद, छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का गठन करेंगे। ये विष्णुदेव साय जी ने की सरकार ने निर्णय लिया है अध्यक्ष महोदय। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति हमारी प्रतिबद्धता बहुत स्पष्ट है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारी रगों में है, हमारे रग रग में है। इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना को व्यक्त करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। अध्यक्ष महोदय ये हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समर्पण की लाइनें हैं। हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सबसे बड़े प्रतीक पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। उनके द्वारा स्थापित राम राज्य की अवधारणा से बड़ा सुशासन का कोई दूसरा मॉडल दुनिया में नहीं मिलता अध्यक्ष महोदय। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज को परिभाषित करते हुए कहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। अध्यक्ष महोदय शासन का एक ऐसा मॉडल जिसमें जनता के शारीरिक मानसिक भौतिक सभी प्रकार के कष्टों को दूर किया जा सके, ये राम राज्य की उदात्त कल्पना है। इसी प्रकार की परिकल्पना
हमको दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत में, मानव एकात्मवाद में